हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग टेक स्किल्स इन 2026, टर्म ऑफ हाई डिमांड इन टर्म ऑफ हाई पेइंग। एज अ फ्रेशर अगर आप किसी इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या तो आप ऑन कैंपस करते हो या आप ऑफ कैंपस करते हो, इन टॉप 5 टेक स्किल्स को लर्न कर आप टॉप कंपनीज को टारगेट कर सकते हो, लाइक बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स या गूगल, या टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सैमसंग, ओरेकल या एडोबी, या टॉप इंडियन स्टार्टअप्स को आप टारगेट कर सकते हो, जोमेटो, पेटीएम या फोन पे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपर। हम इसको एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर हमारी सर्विस कंपनी या प्रोडक्ट कंपनी या अर्ली स्टार्टअप है, हर कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कि वेब इंटरफेस, ताकि वो अपने यूजर से इंटरेक्ट कर पाए। अब वेब इंटरफेस की जहां बात आती है तो हमें वेब एप्लीकेशन को डेवलप भी कराना होता है। अब वेब एप्लीकेशन को कौन डेवलप करेगा? इंजीनियर्स डेवलप करेंगे या वेब डेवलपर डेवलप करेंगे। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर की मार्केट में डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे 2026 हो, 2027 हो, 2028 हो। क्लियर है? अब एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि आपको क्या आना चाहिए? एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना आना चाहिए। अब इसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है? आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रंट एंड के अंदर आपको रिएक्ट, व्यू डॉट जेएस और काफी सारी हमारी लाइब्रेरीज हैं जो जिनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बैक एंड के अंदर हमारा सर्वर, डेटाबेस, आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक नोड जेएस, पीएचपी, एएसपी डॉट नेट। सेकेंड वन है हमारा डेव ऑप्स इंजीनियर। अब डेव ऑप्स क्या होता है? क्या कोई सॉफ्टवेयर है? क्या कोई टेक्नोलॉजी है? क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। डेव ऑप्स क्या एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? जब आप किसी वेबसाइट को लोकली अपने कंप्यूटर पर बनाते हो और उसको जब तक आप सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करते, उसको लाइव नहीं करते, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेव ऑप्स। इसके अंदर दो चीज़ आते हैं, डेवलपमेंट और ऑपरेशन। डेवलपमेंट के अंदर हमारा क्या आता है? कोड आता है, टेस्टिंग आती है, बिल्ड आता है। और ऑपरेशन के अंदर क्या आता है? डिप्लॉय करना और मेंटेन करना। और एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर आपका काम क्या होता है? अगर हमने ये इंश्योर करना कि अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया है और फ्यूचर के अंदर हम उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं, तो वो चेंजेस स्टीमलेसली उसके अंदर डिप्लॉय हो सके। ये किसका काम होता है? हमारा डेव ऑप्स इंजीनियर का, कि इंश्योर करना कि कोई हमें हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो क्या होगा, खराब नहीं होगा या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कम होगी। क्लियर है? अब एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर आपके पास क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले आपके लिनक्स के फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, आपको नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गिट, क्लाउड, डॉकर्स, आपको ये सब स्किल्स रिक्वायर्ड है एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर। थर्ड आपका आता है डेटा रोल। डेटा, अगर कोई भी कंपनी हमारी सेल आउट होती है तो वो कंपनी सेल नहीं होती, उसका डेटा सेल होता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि हाउ डेटा इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर कंपनी का काम क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रिडिक्ट करना, ताकि वो अपनी सेल्स और परचेज को इंक्रीज कर सके। तो डेटा रोल के अंदर भी हमारी 3 कैटेगरी आती हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट। डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है? डेटा एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो क्या करता है? डेटा को एनालाइज करता है, जो भी पास डेटा होता है उसको एनालाइज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, ताकि हमारी कंपनीज क्या ले सके, सही डिसीजन ले सके। ये पूरा काम होता है हमारा डेटा एनालिस्ट का। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको प्रॉपर डेटा को एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेकेंड कैटेगरी आती है डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर क्या होता है? डेटा इंजीनियर वो पर्सन होता है जो क्या करता है? डेटा पाइपलाइंस को बिल्ड करता है और मैनेज करता है, ताकि हमारा डेटा कैसा रहे, क्लीन रहे और मैनेज रहे और ऑर्गेनाइज रहे। ये पूरा काम किसका होता है? डेटा इंजीनियर का। थर्ड इसमें कैटेगरी आती है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? डेटा साइंटिस्ट वो पर्सन होता है जो क्या करता है, जो भी हमारे पूरा डेटा होता है उसको टर्न करता है एक प्रॉपर, एक यूजफुल इंसाइट्स और प्रेडिक्शन में, ताकि हम एक प्रॉपर या एक गुड डिसीजन ले पाए। क्लियर है? तो डेटा रोल के अंदर आप तीनों में से किसी स्पेसिफिक में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसको चूज कर सकते हो। फोर्थ है आपका एआई इंजीनियर। अब एआई इंजीनियर खुद में एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है कि एआई इंजीनियर स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये चीज़ ये है। अगर हम एआई की बात करें तो एआई इंटीग्रल पार्ट बन गया आज हमारी लाइफ का, क्योंकि हमारी टोटली मैक्सिमम डिपेंडेंसी एआई टूल्स पे, एआई पे हो चुकी है। तो एआई इंजीनियर करता क्या है? जो भी हमारे एआई सिस्टम्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग, उनका डेवलपमेंट, उनका डेप्लॉयमेंट, ये सारा काम कौन करता है? हमारा एज अ एआई इंजीनियर। कोई एआई इंजीनियर है तो वो ये सारे काम करता है। अब एआई इंजीनियर जो होता है वो मशीन लर्निंग के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ, डेटा के साथ, इन सब के साथ काम करता है, ताकि वो एआई सिस्टम को डिजाइन अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सके, अच्छे से अच्छा उसे डेवलप कर सके। तो एआई इंजीनियर की जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। जैसे आप कंपैरिजन करोगे प्रीवियस ईयर से, तो आज के टाइम पे एआई इंजीनियर की डिमांड काफी ज्यादा है।
फिफ्थ है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये कौन होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो पूरे कोड को एंड टू एंड टेस्ट करता है, उसकी एक एक फंक्शनैलिटी को, टेस्ट केसेस डिजाइन करता है ताकि वो फंक्शनैलिटी चेक कर सके किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी एप्लीकेशन की, जो उसके अंदर एरर्स उनको फाइंड आउट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोड एंड फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर को हम बिल्ड करते हैं तो टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम इसके अंदर बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, यूनिट, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो एज अ टेस्टर आपके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपका सॉफ्टवेयर आप उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को चेक करो। अब उसके लिए आप टेस्ट केसेस भी बनाते हो। तो अगर आप इस फील्ड के अंदर जाते हो तो इस फील्ड के अंदर भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट है ये हमेशा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 2026 2027 आ जाए, टेस्टिंग तो हमेशा आप करोगे ना। किसी भी एप्लीकेशन को आप डेवलप कर रहे हो, किसी भी अगर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करें तो टेस्टिंग तो आप करोगे ही ना। तो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आपकी डिमांड रहेगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन 5 स्किल्स में से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी एक को सेलेक्ट करो और उस पर काम करना आज से ही स्टार्ट कर दो, ताकि आने वाले टाइम पे आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सको। इन 5 में से आप किसी भी एक पे काम कर लोगे ना तो बस आपकी अच्छे से जॉब लग जाएगी। और अगर आपको इन 5 जॉब में से या 5 स्किल्स में से किसी स्पेसिफिक पे कोई वीडियो चाहिए, कोई डिटेल वीडियो चाहिए कि हमें पूरा रोड मैप चाहिए प्रॉपर, इसके आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल मल्टी आइटम्स को सब्सक्राइब कीजिए।